अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? जनाब, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाई इज डीबीएमएस नेसेसरी फॉर एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन। पहला तो हम ये है कि डीबीएमएस को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीबीएमएस क्यों जरूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड टॉपिक है जनाब हमारा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और है एज एन आईटी मैनेजर व्हाट मॉडल वुड यू परपोज टू अडॉप्ट एंड व्हाई। और एक आईटी मैनेजर जो डेटाबेस मैनेजमेंट की डिफरेंट टाइप्स में से कौन सा अडॉप्ट करता है, तो इस चीज को हम देखेंगे। और फिर लास्ट में हाउ टू प्रोटेक्ट पासवर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे व्हाट इज डीबीएमएस नेसेसरी फॉर एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन। पहले जनाब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको व्हाट इज डीबीएमएस इन डिटेल्स आपको बताया था कि डीबीएमएस बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे सबसे पहले जो आखिर में जुमला लिखा हुआ है एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन के डीबीएमएस नेसेसरी फॉर एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पहले बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो डेटाबेस पे काम होता था वो एक मैनुअली होता था, यानी कि पेपर्स पे लिख कर होता था। जब किसी स्पेसिफिक बंदे पर्सन की या कोई रिकॉर्ड सर्च करना होता तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात होती थी, बहुत ज्यादा तलाश करने में, डेटाबेस फाइलें खोलनी पड़ती थी, सर्च करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से डीबीएमएस बेसिकली क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि आपको नाम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक बेस है जहाँ पे पूरा डेटाबेस जाके जमा होता है। बेस की एग्जांपल ऐसे हो जैसे हमारे पास मिलिट्री बेस होता है, तो वहां पे सिर्फ मिलिट्री रह सकते हैं, कोई और आम बंदा तो नहीं रह सकता। इसी तरह यहाँ पर जो बेस है हमारा, वहां पे सिर्फ डेटाबेस स्टोर होता है, ठीक है। और उस डेटाबेस को जो हम मैनेज करते हैं सिस्टम के थ्रू, तो सिस्टम हमारा क्या है, क्या मतलब हुआ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो इतने सारे जो डेटाबेस होते हैं हम उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, एमएस एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो कोई जितनी भी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बैंक्स हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, जिनके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज वगैरह ब्रांचेस होती है, जो ऑनलाइन डेटाबेस पे डेली बेसिस पे एंट्री कर रही होती है, डेटाबेस को सर्च कर रही होती है, तो उसके लिए डिफरेंट डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है। अब ये नेसेसरी हो गई है हर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक क्लिक आप सिर्फ नंबर डालते हैं, उसका कोड देते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। तो ये इसलिए नेसेसरी होती है कि जो काम पहले घंटों में होता था, अब वो सिर्फ एक क्लिक की दूरी के ऊपर है, और वो भी थ्रू द डीबीएमएस। तो इसलिए डीबीएमएस यानी यूजर के थ्रू भी। अब डीबीएमएस की डेफिनेशन सिंपल से मैं आपको बता देती हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो डेटाबेस को आपके डेटाबेस को आपको मैनेज करता है, मैनिपुलेट करता है, स्टोर करता है और इंटीग्रेट करता है, ठीक है। अब अगर हम डेटाबेस की सिंपल डेफिनेशन, लफ्जी डेफिनेशन की तरह आए, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है क्योंकि ये डेटा को मौसर तरीके से इंतजाम करता है और सार्फिन को आसानी से एक से ज्यादा काम अंजाम देने की इजाजत देता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होता है ना ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, चाहे कोई भी अब ई कॉमर्स हो या बैंकिंग सिस्टम हो, सार्फ को एक से ज्यादा काम करने की सहूलियत देता है। आपके सामने एग्जांपल है लाइव। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के अंदर, जाहिर सी बात जैसे मैंने होता है एक सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन के तौर पे भी हम टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल जब मैं आपको बताऊंगा उसमें आप एप्लीकेशन के भी जिक्र करूंगा इंशाल्लाह, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के अंदर बड़ी मिकदार में मालूमात को स्टोर और मुनज़्ज़म करता है। यानी कि आपका ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत सारे डेटाबेस को, लॉट्स ऑफ मल्टीपल डेटाबेस जो डेली बेसिस पे बैंकिंग में या डिफरेंट जगहों पे यूजर डेटा को इंटर करता है, डेटा को रिसीव करता है, तो थ्रू द डीबीएमएस के थ्रू ये करता है। तो इसलिए किसी भी हर मल्टीनेशनल कंपनी में हब डेटाबेस मॉडल जरूरी है, डीबीएमएस लाजमी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई एजुकेशन का इदारा हो, कोई भी हो, व्हाटसोएवर, हर जगह आप डेटाबेस इज अ नेसेसरी होगा। जहां पे डेटाबेस का काम होता है तो वहां पे डीबीएमएस लाजमी होता है। इजी फॉर यानी एक क्लिक की दूरी पे आपका डेटाबेस आपके सामने होता है। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब,
what are the different types of database management system कि database के different management database management का different system क्या होते हैं, और as an IT manager what model would you purpose टू अडॉप्ट एंड वाई, और एक आईटी मैनेजर होता है वो इन डिफरेंट मॉडल में से कौन सा पर्पस का जो मॉडल होता है वो उसको अडेप्ट करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके लफ्ज़ी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएम इज अ सिंगल और सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट आर रिस्पांसिबल ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग आर जनरली मेंटेनिंग आर डेटाबेस, बिल्कुल करता है कि डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसको आप एडिट कर सकता है, उसको डिलीट भी करता है, जनरल मेंटेन भी कर सकता है, कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड, बहुत सारे डेटाबेस कलेक्शन के रिकॉर्ड्स जो उसके होते हैं वो उसको कंप्यूटर में सेव करता है। द टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द डिटरमाइंड बाय द डेटाबेस मॉडल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जिस दियर टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसको हम इसको डिटरमाइन करते हैं, इसको डेटाबेस मॉडल्स कहते हैं। अब ये डेटाबेस मॉडल कौन कौन से हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात मैं बताता हूँ कि डेटाबेस बेसिकली किस तरह से आप अडॉप्ट करते हैं इंफॉर्मेशन किस तरह से, जैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वगैरह होते हैं, कोई भी आपके पास इंक्वायरी के लिए आता है तो आप उसको इंक्वायरी फॉर्म जो इंक्वायरी फॉर्म पे दे यानी एक पेपर के ऊपर आप उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, या आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो सेल्स वगैरह के पर्सन होते हैं वो आप का जब इंट्रो करने के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बनाते हैं और उसका फीडबैक लेने के बारे में वो आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, फिर आकर उसको डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। तो डिफरेंट तरह के डेटाबेस मॉडल होते हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया में काम किया जाता है, और एक आईटी मैनेजर जो किस पर्पस के लिए और इन डेटाबेस मॉडल के जो डिफरेंट टाइप्स इनमें से कौन सा मॉडल अडॉप्ट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं हमारे पास, जिसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम समझेंगे इंशाल्लाह कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सेकंड होता है जनाब फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा होता है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फोर्थ वन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 4 डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिनके ऊपर पूरी दुनिया में इस वक्त काम हो रहा है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी इन 4 ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, और आईटी मैनेजर इनमें से इन चारों पर्पस में से जो उसको बेस्ट सुटेबल लगता है उस डेटाबेस मैनेजमेंट मॉडल को उठा लेता है। तो ये 4 डिफरेंट मॉडल है जो आज इस वक्त जनरली पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं डेटाबेस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, पहले मैं फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आपको समझा देता हूँ, फिर आपको मैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी उसी में एग्जांपल करके समझो। देखिए फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है। देखिए आप किसी शॉप पर जाते हैं या किसी जिम वगैरह में जाते हैं, और जिम वगैरह में जाके पूछते हैं कि भाई आपका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बना हुआ है, तो बोलते हैं हाँ जी हमारा तो सॉफ्टवेयर बना हुआ है। देखो भाई कौन सा आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना हुआ है, दिखाएं तो सही। वो हमें दिखाते हैं कि एक एक्सेल की फाइल होती है जिसमें एक टेबल के अंदर तमाम रिकॉर्ड जो होते हैं वो एक ही टेबल के अंदर बना होता है, और यानी यानी एक ही टेबल के अंदर फ्लैट फाइल में बेसिकली क्या होता है कि एक्सेल की फाइल होती है जिसमें तमाम रिकॉर्ड, तमाम चीजों के रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही टेबल के अंदर वो स्टोर कर देता है, जो एक दूसरे से मैच नहीं करती है, लेकिन वो फिर भी उसके डेटाबेस को एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड करता है। तो ये चीज कहलाती है फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। यहाँ पे मुझे एक सिंपल सी एग्जांपल दे दूंगा कि मुझे सपोज कर लीजिए कि मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। सपोज करें कि मुझे अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो मुझे कौन कौन सी टेबल्स की जरूरत होगी। तो मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जनाब जिस टेबलों की जरूरत होगी, सबसे पहले हमें मुझे एक कस्टमर का टेबल बनाना होगा, ठीक है। मुझे कस्टमर के बाद ऑर्डर का टेबल बनाना पड़ेगा, इनवॉइसेस का टेबल बनाना पड़ेगा, सेल्स का टेबल बनाना पड़ेगा, और स्टेक होल्डर का टेबल बनाना पड़ेगा, और विश लिस्ट का टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये 6 डिफरेंट टेबल्स मैंने बनाया ना ई कॉमर्स वेबसाइट की। तो इन सारी टेबल्स को अगर आप एक्सेल की एक ही टेबल के अंदर ये सारा डेटा आप जाके स्टोर कर दें, तो इन क्या होगा कि ये इसमें जितने भी डेटा होगा वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, यानी एक ही टेबल के अंदर सारे स्टोर हो गए। तो दैट्स कॉल्ड फॉर फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि वो फाइल जिसके अंदर
एक ही फाइल के अंदर, एक ही टेबल के अंदर जो डिफरेंट टेबल्स का डेटा को स्टोर करवाया जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे कि मैंने बताया कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आप कौन कौन से टेबल बनाते हैं, कस्टमर का टेबल, ऑर्डर का टेबल, इनवॉइसेस का टेबल, सेल्स का टेबल, स्टेक होल्डर का टेबल और विश लिस्ट का टेबल। इन सारे टेबल्स को आपस में जब एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है तो ये बेसिकली कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, समझ में आ गया कि सपोज करिए कि सेल्स को हम यानी कि एक विश लिस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कस्टमर आएगा, कस्टमर सबसे पहले हमें ऑर्डर देता है, तो कस्टमर ने क्या ऑर्डर दिया, तो एक दूसरे से लिंकअप कर रहा है ना, ठीक है, क्या ऑर्डर किया, फिर उसकी इनवाइस बनती है, इनवाइस की करने के बाद सेल्स हम करते हैं उसको, तो ये टेबल एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो दो डिफरेंट टेबल जिसको हम आपस में रिलेशन करते हैं, दो डिफरेंट टेबल, एक बंदे का, एक सपोज करें एक बंदा है, उसके दो डिफरेंट टेबलों पे उसकी इंफॉर्मेशन हमने ऐड की हुई है, उन दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में लिंकअप करना है, तो उसको हम कहलाते हैं जनाब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। यानी इस तरह से भी कहते हैं कि दो कॉलम्स को, यानी यूजिंग दो कॉलम्स, दो टेबल्स को जब आज आपस में रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, जो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कहलाती है। क्लियर है? जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे सबसे पहले एक कस्टमर आता है, वो ऑर्डर देता है, फिर उसकी इनवॉइसेस बनती है, सेल्स होता है, तो ये सारे टेबल्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, तो इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी समझा दिया, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो, अब नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, सपोज कर ले एक शख्स है हमारे पास, नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क सबसे पहले तो हम नेटवर्क मुख्तलिफ कंप्यूटर को जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाते हैं। यानी कि नेटवर्क क्या कहलाते हैं, सबसे पहले नेटवर्क को कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम बाद में एग्जाम्पल देंगे। मुख्तलिफ कंप्यूटर जो होते हैं, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, दो डिफरेंट कंप्यूटर्स जो आपस में, या मुख्तलिफ कंप्यूटर्स जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको नेटवर्क कहते हैं। अब नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सपोज कर ले एक शख्स है जिसका नाम है वहीद। ठीक है, वहीद एक स्टूडेंट है, सपोज कर ले वहीद एक स्टूडेंट है, तो वो एक यूनिवर्सिटी में जाता है, कि एक डिपार्टमेंट में जाता है, तो वहां उस डिपार्टमेंट के अंदर उसका रिकॉर्ड, उस फाइल के अंदर उसका रिकॉर्ड ऐड होता है। फिर वो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट जाता है, तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो अपने रिकॉर्ड करवाता है, फिर तीसरे डिपार्टमेंट, चौथे, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो वही जा रहा है और उसने रिकॉर्ड ऐड करवाया हो, तो उन तमाम वहीद के उन तमाम रिकॉर्ड्स को हम क्या करते हैं, एक जगह पे इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेटेड करके एक जगह पे सेव कर लेते हैं, और जब हम उस रिकॉर्ड को सर्च करवाएं, तो वो वहीद का रिकॉर्ड फौरन आ जाए हमारे सामने। तो इस चीज को कहते हैं जनाब नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इसको एग्जांपल में ऐसा कर लूं कि वहीद का रिकॉर्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ए पड़ा हुआ है, सेव है, यानी ऐड हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, मौजूद है, और हम उस डेटा को, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, उन डेटाबेस को एक दूसरे से लिंक अप कर देते हैं, और जब हम उसको सर्च करवाते हैं, तो फौरन हमारे सामने आ जाता है वही का रिकॉर्ड। तो दिस दैट्स फॉर नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कहलाता है। जैसे कॉलेज है, इंस्ट्रक्टर का ताल्लुक कॉलेज से है, वो डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। ठीक है, टीचर्स होते हैं, टीचर्स का ताल्लुक स्टूडेंट से होता है, टीचर कोर्सेज भी पढ़ाता है, लैब भी पढ़ता है, तो सारे एक कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर ही तमाम चीजें एक दूसरे से लिंकअप हुई है। दैट्स कॉल्ड फॉर नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं जनाब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजर। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, कौन से प्रोग्रामिंग को कहते हैं, जनाब सुन लीजिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए जिस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर ये 5 फंक्शन मौजूद होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला होता है एब्स्ट्रक्शन, दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और पांचवा होता है डेटा मॉड्यूलरिटी। ये 5 फंक्शन जिस भी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
जैसे हमारी सी प्लस प्लस है, जावा इंशाल्लाह आगे हम सी प्लस प्लस को हम कंटिन्यू कर किया हुआ है मैंने, इसके ऊपर लेक्चर्स चल रहा है इंशाल्लाह। आगे बहुत जल्द मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर पूरा एक लेक्चर्स इंशाल्लाह हम उसको स्टार्ट करेंगे, पूरे कोर्स को करेंगे। इसके अंदर हम इनके फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फंक्शन है, एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म को इन डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहली बात होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है? इसको अभी जस्ट एक एग्जांपल की तरह इसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी शख्स के बारे में कोई रिकॉर्ड, किसी शख्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम सेव करवाते हैं, किसी शख्स या किसी जगह के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करवाने के लिए जो हम मॉडल बनाते हैं, वो मॉडल जो होता है वो ऑब्जेक्ट मॉडल कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कहलाते हैं। यानी किसी इस शख्स के बारे में, कोई शख्स कौन होता है, कोई भी शख्स, जैसे कोई एक जैसे मेरा नाम है साजिद, मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन सेव करवाने के लिए या किसी जगह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बनाने के लिए जो मॉडल बनाया जाता है, उस मॉडल को जनाब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको कहते हैं। जैसे किसी प्रॉपर्टी के बारे में आप कोई मॉड्यूल बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल लगते हैं, जैसे कि आपने ओएलएक्स देखा होगा। ओएलएक्स पे क्या होता है बेसिकली कि लोग अपनी चीजों को वहां पर सेल्स के लिए, वहां से आप परचेज भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, वहां पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितने भी आपके एप्लीकेशन जो डेटाबेस, जितने भी बैंक्स के एप्लीकेशन इस वक्त और मोबाइल्स के ऊपर चल रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इसको थोड़ा सा मैं रिव्यू भी कर लेता हूँ छोटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जनाब, आज हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज डीबीएम नेसेसरी फॉर एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले जो हम डेटाबेस पे काम करते थे, पहले भी जो हम लोग डेटाबेस ऑफिस वगैरह में अकाउंट से रिलेटेड या किसी एम्प्लॉइज का डेटाबेस या किसी कस्टमर का डेटाबेस हम लोग करते थे, तो वो हम मैनुअली करते थे। तो उसको जब हम सर्च करते थे, सर्च करने में, पेपरों में ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। तो इसी सिस्टम को जब हम कंप्यूटर पे लेकर आए, इसी सिस्टम को जब हम कंप्यूटर एक बेस यानी एक जगह पे स्टोर कर दिया, तो इसको मैनेज करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, इसको कहते हैं जनाब डीबीएमएस। या इन डेटाबेस को हम थ्रू द डीबीएमएस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जस्ट एक क्लिक के ऊपर वो जो रिकॉर्ड जो घंटों लग जाते थे पहले मैनुअली हमें सर्च करने में, डिफरेंट जगहों पे सेव होते थे, वो एक क्लिक की दूरी पे हमारे सामने आ जाते हैं। ये होता है एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे एक हब होता है, डेटाबेस का मेन हब होता है, और तमाम उसकी ब्रांचेस जो फ्रेंचाइज जो होती है, वो उन डेटाबेस के ऊपर काम कर रही होती है, जहाँ से डेटाबेस ट्रैवल भी करता है, डेटाबेस रिसीव भी कर रहा होता है, जो मुख्तलिफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस को सेंडिंग भी किया जाता है, डेटाबेस को रिसीव भी किया जाता है। तो वहां पे डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, डेटाबेस को स्टोर करने, डेटाबेस को डिलीट करने के लिए, डेटाबेस को इंटीग्रेट करने के लिए यूज करते हैं लार्ज ऑफ डेटाबेस पे। अच्छा, डेटाबेस के डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, और एक आईटी मैनेजर अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो उसके 4 डिफरेंट मॉडल थे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, एक फाइल फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट था, नेटवर्क बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट था। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल दो डिफरेंट टेबल्स को आपस में जब लिंक किया जाता है, जो डिफरेंट टेबल्स होती हैं, जैसे एक शख्स का दो डिफरेंट टेबल पे रिकॉर्ड ऐड हुआ होता है, उन दोनों को रिकॉर्ड को आपस में लिंक करने को हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फ्लैट फाइल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जिससे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो मुख्तलिफ हम टेबल्स बनाते हैं, सपोज कस्टमर का टेबल बनाते हैं, ऑर्डर का टेबल बनाते हैं, सेल्स का टेबल बनाते हैं, ये सारे जितने भी 6 के 6 टेबल्स जो मैंने आपको बताए, उन सारे टेबल को उन सारे टेबल्स को एक ही टेबल में ऐड कर दिया जाता है, तो वो फ्लैट फाइल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। और फ्लैट फाइल डेटाबेस में जो ये डेटा रिकॉर्ड होते हैं, वो एक दूसरे से मैचअप नहीं करते हैं। नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक शख्स वही था जिसका डिफरेंट डिपार्टमेंट के फाइल में डेटा के रिकॉर्ड सेव था। और उस नेटवर्क मॉडल में क्या होता है? इन सारे डेटा को एक जगह पे इंटीग्रेट किया जाता है, इन सारे डेटा को एक दूसरे से लिंक किया जाता है, और जब इन डेटाबेस को हम सर्च करते हैं, तो फौरन इन सारे डिपार्टमेंट्स जो डेटाबेस का लिंक होता है, वो फौरन हमारे सामने आ जाता है। इसको कहते हैं नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। जैसे आजकल के दौर में, अगर आपके बैंक्स में, आप बैंक्स में ऑनलाइन कहीं पे भी अपना हाँ
बैंक अकाउंट देते हैं तो वो बैंक अकाउंट्स एंटर करता है तो फौरन आपका डेटाबेस आपके सामने आ जाता है। या आप इंटरनेशनली कहीं भी चले जाएं तो आपके पासपोर्ट पे आपका पीके नंबर होता है, वो आपका एनआईसी नंबर या पीके नंबर डालता है तो फौरन आपका पूरा डेटाबेस आता है। तो दैट्स कॉल्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे एक शख्स के बारे में जो कोई रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऐड सेव करवाने के लिए, और किसी प्लेस के बारे में, किसी प्रॉपर्टी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो जो चीज होती है रियल, जो डेटा होता है, रियल डेटा में सारी चीजें आ जाती हैं, शख्स आ जाता है, कोई प्रॉपर्टी आ जाती है, उनके बारे में डेटाबेस स्टोर करवाने के लिए जो मॉडल बनाया जाता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे चलते हैं जनाब, ये तो हो गया हमारी अच्छी क्लास। आगे नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वापस बैक आते हैं, सॉरी जनाब, हाउ टू प्रोटेक्ट पासवर्ड इन एमएस ऑफिस डेटाबेस फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले मैं आपको एमएस एक्सेस के अंदर एक ऑफिस का डेटाबेस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि डेटाबेस किस तरह से एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस को किस तरह से स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, तो सारी चीजें मैं इंशाल्लाह। और उसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हमसे जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वहां सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस की सबसे पहले सिक्योरिटी को अरेंज करती है। भाई हमारे डेटाबेस की सिक्योरिटी, तो कोई दूसरा तो हमारे डेटाबेस के तक तो नहीं पहुंच जाएगा, तो वहां पे सबसे पहले उस डेटाबेस को किस तरह से आप पासवर्ड लगाएंगे, ये तमाम चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। तो एक ऑफिस का छोटा सा डेटाबेस ले लेते हैं, तो एक टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें उसकी आईडी होगी, उस एम्प्लॉय का नाम होगा, उसका लास्ट नेम होगा, ठीक है, उसका एड्रेस होगा, उसका सिटी होगा, उसका टेलीफोन नंबर होगा, ठीक है, उसकी फोटो होगी और उसका ईमेल आईडी होगा। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमें एक एम्प्लॉय का आएगा, उसको हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के बाद उसका रिकॉर्ड ऐड करेंगे, रिकॉर्ड ऐड करने के बाद उसका फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर उस फॉर्म को हम रिपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक डेटा को अगर हमें सर्च करना होगा तो हम क्यूरीज की मदद से किस तरह से सेव करते हैं। तो पूरा मैं इंशाल्लाह आज आपको डेटाबेस बनाकर दिखाता हूँ। तो चलते हैं जनाब सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे आ जाए। सिंपली है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे आने के बाद आपने सबसे पहले ब्लैंक पे क्लिक करना। ब्लैंक पे जाने के बाद आपने कहाँ से रखा, डॉक्यूमेंट्स में सेव करवा ले। तो मैंने SSCA के नाम से, FSC SSCA डेटा के नाम से अपने फाइल को सेव कर लिया। हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जैसे क्रिएट करेंगे हमारे सामने टेबल आ रही है, हम व्यू पे जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आपने सिंपल व्यू पे जाना है और व्यू पे जाके आपने जाना है डिजाइन पे। डिजाइन पे जाके आपने डेटा का नाम कहना है, आपने सिंपल इसका डेटा का नाम देना ऑफिस, ऑफिस EMP के नाम से आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब ये सेव हो गया। सबसे पहले आईडी है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेम। ठीक है, ओके कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले लें आप लास्ट नेम। ठीक है, उसका एड्रेस ले लें आप। ठीक है, एड्रेस भी टेक्स्ट में, उसका सिटी ले लें। सिटी, सिटी आप जो लेंगे जनाब, सिटी आप इसको सिटी आप लुकअप में ले लें। ठीक है, क्योंकि एक एम्प्लॉय डिफरेंट शहरों से होता है ना, डिफरेंट एरिया से होता है, तो आपने कहाँ से जाना है उसकी पूरी लिस्ट बनानी है ना, कि एक पूरी लिस्ट आपके सामने कि भाई नाजमाबाद से है, मलिर से, कहाँ से है वो। तो यहाँ पर जब आप लुकअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लुकअप विजिट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो पहले लिखा आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू द गेट वैल्यू, तो आपने इसको छोड़ना है, उससे नीचे वाले पे आ जाना है। आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, यानी कि जो मैं टाइप करना चाहता हूँ, आपने इस पे क्लिक करना है, आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आपके सामने ये आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे सपोज कर देना है नाजिमाबाद, एंटर कर, सॉरी नाजिमाबाद। ठीक है, आपने टैब दबाना है, फिर आपने गुलशन कर देना है, शन, गुलशन है इकबाल, फिर टैब आपने कर देना है, फिर आपने मलीर कर देना है। ठीक है, ठीक है, आपने गुलस्तान जौहर कर देना है, जौहर। ठीक है, आपने हैदराबाद कर देना है, और लास्ट में आपने ऑब्वियसली आपने सपोज कर देना है
सदर कर देना है, या आप चाहे तो मुल्तान वगैरह कुछ भी चले, मुल्तान में डाल दें, तो डिफरेंट आपने एरियाज कर रहे हैं। आपने रिकॉर्ड ऐड कर लिया, आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करके आपने सिंपल इसको फिनिश कर देना, ठीक है। उसके बाद सिटी के बाद आपने क्या लिखना है, सेल नंबर। सेल नंबर टेक्स्ट में ही ले लें आप। सेल नंबर के बाद आपने ईमेल, ठीक है। ईमेल को आप लिंक्स, ईमेल्स को आप किस में लेंगे, हाइपरलिंक में ले लीजिएगा ईमेल्स को। उसके बाद यहाँ पे फोटो, और फोटो को आपने किस में ले लेना है जनाब, फोटो को आपने अटैचमेंट में लेना है, सिंपल। या आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, आपने इसको सेव कर देना है, सिंपल, ठीक है। सेव करने के बाद डेटाबेस को यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। अब इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। ऑफिस डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। अब सपोज यहाँ पे सपोज करें आप आसिम, इसका नाम ले, आसिम खान नाम है लास्ट, ठीक है। एड्रेस इसका सपोज कर लिए ईस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिटी में कौन सी सिटी से है भाई ये, तो आप यहाँ से सिटी सिलेक्ट करें, सपोज ये नाजाबाद से। सेल नंबर इसका कुछ भी दे दें, 149 है, ठीक है। ईमेल एड्रेस सपोज इसका msh@gmail.com, ठीक है। अब देखिए पिक्स, यहाँ पर देखें अभी आ रहा है ना, अब यहाँ पे 0 पिक्स है, तो आप सपोज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पिक्स भी ऐड होगा, तो आप यहाँ पे ऐड करवा के सपोज आप यहाँ से चले जाए डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर एक आप पिक्स ऐड करवा दे, जैसे ये पिक्स है, ठीक है। ओके करें, यहाँ पे देखिए पिक्स आ गया। अब टैब दबाया, जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे फैसल, ठीक है, फैसल दानिश, और आप वेस्ट कर दें इसको, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर ले जनाब, इकबाल, इसको कर ले 03452806 4, ठीक है। इसको कर दें या faisal@gmail.com। उसके बाद फैसल की आप पिक्स चाहे तो ऐड करवा लें यहाँ से, तो फैसल की कोई भी पिक्स आपके सामने होगी, सपोज करें देख लेते हैं, मैं अपनी पिक्स ले लेता हूँ, कोई नहीं, सपोज ये, ठीक है। सपोज ये 2 रिकॉर्ड आपने ऐड कर दिए, आ गई पिक्स से, ठीक है। सेव कर लीजिए इस डेटा को। अब आपने ये डेटाबेस सेव कर लिया, ठीक है। अब आपने इस डेटाबेस को बना देना। अब इसका सबसे पहले आपने फॉर्म क्रिएट करना है, कि इसका फॉर्म किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये मैं आज आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। जैसे अभी बोलते हैं ना कि एक बिग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपना डेटाबेस बनाती है, ये एक डेटाबेस रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। इसमें आप डेटाबेस की एंट्री आप करते हैं, जो भी एम्प्लॉइज उनका सारा रिकॉर्ड आप उठा के इसमें डालिए। डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक बेस है जहाँ पे सारे डेटाबेस स्टोर होते हैं। उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम की जरूरत है, और जो सिस्टम क्या है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थ्रू हम इस डेटाबेस को लिंकअप कर रहे हैं, यानी सेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने ये तो बना लिया आपने, डेटाबेस की एंट्री कर ली, 2 एंट्री कर लिया, आगे चल के हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं हम, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको सेव तो कर लिया ना, तो अब हम इस डेटाबेस को हम बंद कर देते हैं, सपोज क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल, हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। एक्सेस को ही बंद कर देते हैं। अब हम एक्सेस को दोबारा खोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब सपोज हम फाइल के ऊपर जाते हैं, ठीक है, फाइल पे ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन पे हमारा डेटाबेस यहाँ पे सेव था, हमने किस नाम से बनाया था, एसएससी है, ठीक है। अब देखिए इस डेटाबेस के ऊपर हमें सबसे पहले मैं दोबारा बताता हूँ कि अब हम डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड लगाने जा रहे थे। हम डेटाबेस हमने बना लिया ना, हमने क्रिएट कर लिया डेटाबेस के। हम डेटाबेस क्या कर रहे थे, ऑफिस डेटाबेस के ऊपर हम डेटाबेस बनाने जा रहे थे। हमने डेटाबेस में टेबल्स बना ली और उसमें डेटा एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। जैसे डीबीएमएस की डेटा है ना, सेट ऑफ प्रोग्राम डेटा, स्टोर द डेटा, डेटा स्टोर किया और उसको मैनेज भी हम करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम अपने डेटा बेस के ऊपर पासवर्ड या कोई दूसरा हमारा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन चोरी ना कर ले, तो उसके लिए आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फाइल पे जाएंगे। आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेव पासवर्ड आने के लिए फाइल के ऊपर जाना है आपने, आपने सिंपल ओपन करना है, ठीक है। आपने यहाँ से सर्च करना है एसएससी है, देखिए एसएससी आ गया। इस फाइल को आपने, कहाँ गया आपकी फाइल, यहाँ पे आप सर्च कर ले भाई, कहाँ है, डेस्कटॉप पे था ना, इसको सिलेक्ट कर लें एसएससी को। एसएससी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आ जाए टूल्स के ऊपर, सॉरी ओपन पे, ओपन में आपके बाद ओपन पे आपने आना है, ओपन पे आपने आना है, ओपन एक्सक्लूसिव नजर आ रहा है आपको, आपने ओपन एक्सक्लूसिव पे क्लिक करना है। अब देखें ये फाइल आपकी ओपन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने कहा जाना है फाइल पे, और यहाँ पर आएगा
ठीक है, एनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड। ठीक है, आपने इसके ऊपर करना है इनक्रैप्ट विथ पासवर्ड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना। अब आपने पासवर्ड क्या देना है, सपोज हमने पासवर्ड 123 दे दिया, वो दोबारा हम आते हैं 123, हमने ओके कर दिया। ठीक है, ओके, अब हमने बंद कर दिया। अब हम दोबारा एमएस एक्सेस में आते हैं। अब हम इस फाइल को जरा ओपन करते हैं। देखिए रिसेंट में ये फाइल है हमारी, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते। जैसे ही क्लिक करेंगे लग गया पासवर्ड, आप कोई भी दूसरा पासवर्ड देंगे तो ये नहीं खुलेगा, और आपने अपने डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड सेट करवा दिया। अब आपने जैसे ही 123 देंगे आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में? तो ये आपने डेटाबेस पे सिक्योरिटी लगा दी। अब सपोज इस डेटाबेस पे को हम फॉर्म में किस तरह से क्रिएट करेंगे, आप क्रिएट में जाएंगे। ठीक है, फॉर्म बनाने के लिए दोबारा देख लीजिए। ठीक है, डेटाबेस टेबल का काम किया था। टेबल देखिए 4 मॉड्यूल्स है ना, लास्ट क्लास में आना है आपको होता है 4 चीजें होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है टेबल, एक होता है क्यूरीज। क्यूरीज में क्या होता है, हम फंक्शन वगैरह रिकॉर्ड वगैरह सर्च करने के लिए हम क्यूरीज की उसका। टेबल क्या होता है, डेटाबेस जो टेबल आप बनाते हैं उसके डेटाबेस को लेआउट, फ्रंट लेआउट बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए हम फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद आता है रिपोर्ट, जो पेंडिंग के लिए जो अपने डेटाबेस स्टोर कर उसको पेंड करें। तो हम सर क्या डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं, जो डेटाबेस हमने बनाया हुआ है। तो आपने ऑफिस पे आकर आपने क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद जनाब आपने रिपोर्ट्स फॉर्म्स के लिए सॉरी फॉर्म्स के लिए कहाँ जाना है, फॉर्म डिजाइन करने के लिए सिंपल क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद मोर फॉर्म्स पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मोर फॉर्म भी है और यहाँ पे एक रिपोर्ट विजिट भी होगा। ठीक है, तो फ्रॉम विजिट नजर आ रहा है आपको, यहाँ से मोर फॉर्म भी है, लेकिन आपने फॉर्म विजिट पे जाना है फिलहाल। फॉर्म विजिट पे आपने सिंपल क्लिक करना है। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं कि आपको फॉर्म क्रिएट करना, टेबल आपने बनाया हो ना, फॉर्म खुद से डिजाइन नहीं करना है, बने हुए टेबल्स को हमने उठाना है। तो आप क्रिएट पे जाके यहाँ से जाएंगे आप, तो डिफरेंट ऑप्शन है, फॉर्म डिजाइन भी है बहुत सारे। तो आपने जाना है फॉर्म विजिट के ऊपर, आपने सिंपल फॉर्म विजिट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर जो टेबल आपने बनाया था वो सारे आ गए। ये सारे फील्ड अवेलेबल फील्ड्स आपके सामने, ये आप जो भी फील्ड आप चाहते हैं, अगर 1 बाय 1 लेना चाहते हो तो इसको यहाँ से 1 बाय 1 सिलेक्ट करके आप, ठीक है। तो हमें तो सारे, तो हमें तो ये सारे टेबल चाहिए, तो आप ये इसके ऊपर क्लिक कर देगा तो ये सारे टेबल सिलेक्ट होकर इधर आ जाए। आपने सिलेक्ट ऑल कर लिया, सारे टेबल यहाँ आ गए, आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, आपने ये डेटाबेस कॉलम में टेबल में चाहिए, हमने कहा भाई हमें कॉलम में ही चाहिए। ठीक है, या टेबलर में कर दें सपोज, तो टेबल में इस तरह, तो हमें कॉलम में चाहिए, आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आप सिंपल फिनिश करेंगे तो ये आपका टेबल इस तरह से आ रहा है। तो टेबलर में तो इस तरह से आ रहा है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम इसको उसमें भी देख लेते हैं। आपके सामने आ गया ना, राइट क्लिक करके कट करते हैं आप। दोबारा आप क्रिएट में जाकर फॉर्म विजिट, देखिए क्रिएट में जाना है आपने, और कहाँ जाना है आपने, सॉरी ये हमने गलती से टेबल है, हमें डिलीट ये करना था। ठीक है, हमने कहा जाना है फॉर्म विजिट, सिलेक्ट ऑल, नेक्स्ट, और हमने टेबलर में सारे डेटा रखिएगा, नेक्स्ट और फिनिश कर दिए। तो अब आपका डेटा इस तरह से आ रहा होगा। देखिए 2 डेटा देना आपके, ये डेटा अब आपके ऑफिस पे शो ऑफ हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक डेटाबेस बन गया। अब आपने मस्जिद को डेटाबेस आपने इंटर करना है यहाँ पर, तो आपने सिंपल कहाँ से, यहाँ से देखें ए, यहाँ पर ये देखें। अब देखिए टेबलर पे सारे डेटा कौन है, आप चाहते हैं कि 1 बाय 1 डेटा आपका स्टोर करे, तो दोबारा आए, आप एक काम करें, इस डेटाबेस को आप इसको उसी में रख लें, कॉलमनर में ही रख लें इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 1 बाय 1 टेबल आएगा, यानी आप उसको कॉलम में। अब आपने देखा नेक्स्ट टेबल पे आपने जाना है, तो आपने सिंपल क्या कर देना है, जब ये देखें नेक्स्ट टेबल, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है। अब आपने कोई दूसरा रिकॉर्ड ऐड करना है। ठीक है, कोई दूसरा रिकॉर्ड ऐड करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे न्यू रिकॉर्ड है, ठीक है, फर्स्ट नेम सपोज मैंने कर दिया, मैं अपना नाम डाल देता हूँ साजिद, सॉरी मोहम्मद। ठीक है, साजिद। ठीक है, एड्रेस मैं कर देता हूँ वेस्ट। ठीक है, अवेलेबल सिटी कौन सी है भाई, मैंने कर दिया सपोज नाजिमाबाद। ठीक है, सेल नंबर मैंने कुछ भी कर लिया 1491। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल डायरेक्ट करना है, तो मैंने msh.sajid@gmail.com। ठीक है, और तस्वीर में अगर ऐड करवा लेते हैं, डबल क्लिक कीजिएगा,
या डेस्कटॉप में जाके तस्वीर ऐड करवानी है तो सपोज ये तस्वीर ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, ये तस्वीर हो गई। अब हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमारा सेव हो चुका होगा। ये देखें, आ गई रिकॉर्ड। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि सपोज करें ये हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब हम मैं आपको चल के दिखाता हूँ, जगह डबल क्लिक, यहाँ पर आ गया आपका रिकॉर्ड। तो ये चीज होती है, यानी कि ये होता है डेटाबेस। अब ये डेटाबेस बनते हैं जब जब आपको रिकॉर्ड करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब सपोज करें कि इस टेबल के ऊपर अब आपने कुछ बटन्स वगैरह लगाने, एग्जिट वगैरह, जहाँ पे एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और डिजाइन व्यू पे क्लिक कर दें। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई बटन्स वगैरह आप लगाना चाहते हैं, दोबारा आप व्यू पे जाके इसको डिजाइन व्यू करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करके दोबारा फॉर्म व्यू करेंगे तो फॉर्म व्यू में आ जाएगा। तो इसके ऊपर कोई टेबल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई बटन्स वगैरह, कोई हेडिंग वगैरह, लोगो शोगो लगाना चाहते हैं, तो आप व्यू में जाके दोबारा डिजाइन व्यू में चले जाइएगा। ठीक है, अब जैसे आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई एग्जिट का बटन बनाना है, तो बटन बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे जनाब? यहाँ पे बटन बटन बटन, आप फॉर्मेट डिजाइन पे ही जाए। यहाँ पे आपके सामने कमांड्स में डिफरेंट ऑप्शन है, ये टॉगल बटन है, कमांड बटन, कमांड टाइटल है, ये लोगो बना सकते हैं, ये इंसर्ट टेबल है, वेयर इज कमांड बटन, कमांड टॉगल बटन है। ठीक है, वेयर इज, ये रहा जनाब कमांड बटन। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लाकर इसको सिंपल, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सब आपके सामने मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाएगी। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पे कैटेगरीज में आपके सामने है रिकॉर्ड नेविगेशन। रिकॉर्ड में फाइन रिकॉर्ड करना है, आपने रिकॉर्ड फाइन करना है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑपरेशन में अगर आपने जाना है तो ऐड न्यू रिकॉर्ड, अगर सब आप रिकॉर्ड ऐड करवाने चाहते हैं तो डायरेक्ट कोई रिकॉर्ड का बटन कर दें तो आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, आपने टेक्स्ट लिखना है, आपने बोला नहीं मुझे टेक्स्ट नहीं लिखना, फिनिश कर दें, तो आपके सामने क्या हो गया, अब ये न्यू रिकॉर्ड का बटन ऐड हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये फिक्स में ही आ गया तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आके बना देता हूँ बटन। ठीक है, यहाँ पे मुझे बटन बनाना है तो सिंपल मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, ये मेरा बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे किया। ठीक है, रिकॉर्ड नेविगेशन में एड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट, फिनिश कर देता हूँ। जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, 2-3 बटन ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, दोबारा क्लिक के एड न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, डुप्लीकेट मैं कर देता हूँ, फ्रेंड रिकॉर्ड। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं, डिलीट रिकॉर्ड कर देता हूँ, डिलीट का बना लेता हूँ। ठीक है, ये और सेव रिकॉर्ड का बना लेता हूँ। ठीक है, और एक फ्रेंड रिकॉर्ड का शिफ्ट दबा, कंट्रोल दबा के इसको आप मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ा करना है तो शिफ्ट दबा के राइट और लेफ्ट एरो की से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और एक बटन और बना देते हैं यहाँ पर हम, रिकॉर्ड नेविगेशन में जाके फ्रेंड रिकॉर्ड का, फ्रेंड का तो बना दिया ना हमने, तो हम इसको बल्कि फ्रेंड का ही बना देते हैं, फ्रेंड रिकॉर्ड। अब इन चारों रिकॉर्ड को आपस में सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं, इस तरह मूव भी करते, कंट्रोल राइट एरो की डाउन करके। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक एक्सेट का बटन बनाना है तो दोबारा यहाँ पर चाहते हैं इसको, इंशाल्लाह आई क्लास में मैं जब एक पूरा जब मैं सीएमएस बनाना सिखाऊंगा फिर उसके अंदर मैं आपको उसमें और डिटेल में बताऊंगा। फॉर्म ऑपरेशन में जाएंगे एग्जिट का बटन बनाने के लिए, ओपन फॉर्म, तो आप इसको क्लोज फॉर्म फिलहाल कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सिट, फिनिश, यहाँ से देखिए इसको बड़ा भी कर लें। ठीक है, अब इसको रन करना है दोबारा, तो दोबारा से आप कहाँ जाएंगे, व्यू पे जाके यहाँ देखें, अब यहाँ से न्यू रिकॉर्ड अब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, और प्रीवियस वगैरह का बटन भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो ये तो हो गया एक छोटा सा हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया जनाब। अब हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, इसका हमें प्रिंट आउट निकालना है तो रिपोर्ट के लिए कहाँ जाएंगे, दोबारा आप क्रिएट में जाएंगे, इसको हम बंद कर लेते हैं। रिपोर्ट हम यूज क्यों करते हैं, रिपोर्ट यूज करते हैं प्रिंट के लिए, रिपोर्ट्स में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे रिपोर्ट विजिट पे। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक हुआ, ये रहा आपके पास रिपोर्ट विजिट। रिपोर्ट विजिट बेसिकली क्यों यूज करते हैं दोबारा बता दूं, रिपोर्ट विजिट हम यूज करते हैं प्रिंट आउट के लिए। हम रिपोर्ट विजिट पे आप सिंपल क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद टेबल्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, वही टेबल आपने सेलेक्ट ऑल करना है, नेक्स्ट करना है आपने, यहाँ से भी नेक्स्ट करना है, यहाँ से भी नेक्स्ट, यहाँ से इसको, ये कॉलमनर में जा रहा है। ठीक है, इसको आप टेबलर में ही रख लीजिएगा, या इसको भी देख लें पहले टेबलर में ही रख के नेक्स्ट, और इसको फिनिश कर दीजिएगा।
ये देखें टैबलर में ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन पिक्स अभी आपकी शो नहीं हो रही है, पिक्स भी शो हो जाएगा, क्लियर है? तो ओके, तो इस तरह से रिकॉर्ड आप इसका बना सकते हैं। अब सपोज करें इसको ये मत करिए, तो सिंपल सा रिपोर्ट आपके सामने आ गया, ठीक है, सिटी। अब मैं इसको सपोज करें इस रिपोर्ट को डिलीट करके दोबारा मैं इसको कॉलमनर में लेता हूँ, उसमें किस्सा होता है, सपोज सेलेक्ट ऑल, नेक्स्ट, टैबलर में ही रखता हूँ। चलो लास्ट टाइम भी टैबलर में ही रखा था ना मैंने, सॉरी। अब मैं इसको कॉलमर में बंद करता हूँ मैं इसको, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका टैबलर में कैसा व्यू होता है। अब देखें कॉलमनर में प्रिंट आउट निकाल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो हम रिकॉर्ड सर्च भी करवा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये था जनाब, रिकॉर्ड भी आपके सामने हमारे पास आ रहा है। अब सपोज करें किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमें सर्च करवाना है, तो क्यूरीज का काम क्या होता है, रिकॉर्ड सर्च करें, तो क्यूरीज ही बनाते हैं। क्यूरीज बनाने के लिए कहाँ जाएंगे आप, क्रिएट में जाएंगे, और यहीं पे आपके सामने क्यूरी विजिट भी होगा कहीं पे, देखते हैं क्यूरी विजिट कहाँ है जनाब, ये देखें क्यूरी विजिट। आप सिंपल क्यूरी विजिट पे क्लिक कर लें, ओके कर लें, ठीक है, इसको भी सिलेक्ट ऑल करवा लें और फिनिश करवा लें। ये आपके सामने सेम टेबल है, सेम टेबल की तरह आ गई आपके सामने, ये टेबल आ गई। ये क्यूरीज, तो आपने क्यूरीज के ऊपर, क्यूरीज को अगर आपने सर्च करवाना है तो क्या करेंगे आपसे फंक्शन, कि आप जब हम क्यूरी पे डबल क्लिक कर जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड नंबर से हमें सर्च करवाना है वो एंटर करेंगे, तो वही सिर्फ रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा। तो सिंपल कैसे करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ से डिजाइन व्यू पे चलेंगे। जैसे डिजाइन व्यू पे आ जाएंगे तो हमारे सामने क्यूरीज आ जाएगा। तो हमें क्यूरीज पे सपोज पार्ट लगाना है, तो क्यूरीज पे क्राइटेरिया पे जाके हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटर, और इंटर लिखने के बाद अब हमें किसके ऊपर लगाना है, आईडी के ऊपर लगाना है ना। तो हम कैपिटल में आईडी अंडरस्कोर में आईडी, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। अब जरा चलें जरा क्यूरीज के ऊपर। अब जैसे ही आप क्यूरीज, इसको ही बंद कर लें, अब आप जैसे ही क्यूरीज पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ रहा है, इंटर आईडी। तो वो अब आपने आईडी 3 दिया तो उसको सिर्फ 3 का रिकॉर्ड सर्च करेगा। तो ये चीज मैं दोबारा बता देता हूँ, राइट क्लिक करना है आपने, डिजाइन व्यू पे जाना है, और यहाँ से क्राइटेरिया में जाके ब्रैकेट ओपन करना है, ली ब्रैकेट, उसके बाद इंटर स्कोर, जो भी इसकी हेडिंग पे लगाना है उससे अपने वहाँ पे आईडी पे लगा देंगे। तो ये चीज जनाब एक छोटा सा डीबीएमएस, छोटा सा मैंने डीबीएमएस आपको बनाना सिखाया, ठीक है। उसमें पासवर्ड किस तरह से लगाते हैं, टेबल किस तरह से काम करता है, टेबल का काम क्या होता है, कि टेबल का काम होता है रिकॉर्ड बनाते, रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए होता है। डिफरेंट फील्ड्स को हमने एंट्री करवाया, उसके अंदर डेटा को स्टोर किया, ठीक है। फॉर्म क्या काम करता है, ये फ्रंट व्यू होता है। डिजाइन करने के लिए टेबल को डिजाइन कर की फॉर्म में लेकर आना होता है, तो हम उसके लिए फॉर्म यूज करते हैं। क्यूरी का काम करता है, फंक्शन के थ्रू हम रिकॉर्ड को सर्च करवाते हैं। बोर्ड का काम क्या होता है, वो प्रिंट आउट करता है। उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड आपके कुछ भी जहन में क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो बस आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस फॉर एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के इसलिए हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, डेटाबेस बना के मैंने आपको करके दिखाया। और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, की डिफरेंट डेटाबेस टाइप के मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं, और एक आईटी मैनेजर वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। हाउ टू प्रोटेक्ट पासवर्ड इन एमएस एक्सेस डेटाबेस, किस तरह से आप डेटाबेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देख लीजिए जब भी हम डेटाबेस पे कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जनाब कहीं पे भी आप डेटा डेवलपर में डेटाबेस कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सबसे पहले उसकी प्रोटेक्शन की ये होता है। आप देख लें आजकल घर वगैरह पे भी दरवाजों वगैरह पे इंटर होने के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है कि आप बिना चाबी के आप गेट खोल के हर कोई तो नहीं जा सकता है, घर की चाबी हर बंदे के पास नहीं, स्पेसिफिक पर्सन होती है। तो वो चाबी क्या होता है, कोई आपकी एक्सप्रेशन हो सकती है, कोई कोड हो सकता है। इसी तरह आपके डेटाबेस के अंदर भी कोई जब एंटर करता है, तो आजकल देख रहे हैं आप जब व्हाट्सअप हो गया या कोई भी आपका अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक कोड जैसे आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले एक की जो होता है वो आपके मोबाइल पे आता है। जब तक वो वेरीफाई कोड आप नहीं डालते हैं तो आप उस अकाउंट में एंटर नहीं हो सकते। इसी तरह आप डेटाबेस में भी उस वक्त एंटर नहीं हो सकते जब तक आप सही पासवर्ड एंटर नहीं करें। तो वो किस तरह से लगाते हैं वो भी बता दिया। उम्मीद करते हो जनाब आपको वो तमाम चीजें समझ में आएंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी आपके जबान में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वही मेरा नंबर भी है। ईमेल पे पूछना चाहते हैं info.sasaajin@gmail.com पे आप पूछ लीजिए।
इंस्टाग्राम पे भी इंशाल्लाह इसका लिंक शेयर होगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं। ट्विटर पे सर साजिद अकेडमी लिखेंगे, इंस्टाग्राम पे भी सर साजिद अकेडमी लिखेंगे, ये दोनों पे उसका लिंक शेयर होगा। फेसबुक पे सर साजिद लिखेंगे तो वो तो पेज पे भी इसका लिंक इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी ये वीडियो ऐड होगा, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सर, और मुझे तमाम लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।